So hello people, in this video I will be talking about the NIMSET exam. एक माइंडसेट क्रिएट करना। आई नो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे निमसेट एग्जाम के कुछ नोट्स भी पोस्ट करूं। इस टाइम पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई डू अ जॉब एज वेल। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और वहाँ पे मेरा बहुत सारा टाइम मेरे जॉब में भी जाता है, तो आई नीड टू मेक सम टाइम कि जहाँ पे मैं नोट्स क्रिएट कर पाऊँ। आई ट्राई टू डू इट फॉर यू पीपल, बट उसके लिए मुझे नंबर ऑफ पीपल थोड़े ज़्यादा चाहिए जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा लोगों को नोट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा लोग उस चाहते हैं उस पर। तो अभी मैं बात करूँगा सिर्फ माइंडसेट के बारे में, और इस चीज़ के बारे में कोई टीचर बात नहीं करता, कोई कोचिंग बात नहीं करता, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आपको एग्जाम में बैठते हो, कोई भी निमसेट एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका एग्जाम एक दिन होता है और उसके पहले आप 1 डेढ़ साल तैयारी करते हो उस एग्जाम के लिए, और उस 1 डेढ़ साल में आप बहुत सारे लोग अपने आसपास देखते हो जो सेम उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसी रैंक की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आ सकता है, बट हर बच्चे का सपना होता है कि वो फर्स्ट रैंक उस एग्ज़ाम में लेके आए। जब आप लोगों को देखते हो कि जहाँ पे लोग आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और तब आप वहाँ पे आपका माइंड ब्रेक होने लगता है कि मैं कम मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ, और उस चीज़ में आप कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो कि कहीं मैं सेकंड रैंक ना आ जाऊँ, या मेरा इतना रैंक ना आ जाए, या मैं कहीं और नीचे रैंक में चला जाऊँ। उस प्रेशर को ये दूर करेगा ये वीडियो, आपका एक माइंडसेट बिल्ड करेगा। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। आप जैसे कॉलेज के लिए एग्जाम दे रहे हो, लाइफ में भी बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं आपको। जब आगे आगे आप ग्रोगे, आप जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपको बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे लाइफ में, जो किसी भी स्कूल या कॉलेजेस में नहीं होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अभी से एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लो कि आपको फाइट करना पड़ेगा। अब रैंक है, चाहे मार्क्स है, चाहे किसी कॉलेज के लिए फाइट है, फाइट तो करना है। अब यहाँ पे तुम मेंटली फाइट करोगे, राइट? तुम्हारी इंटेलिजेंस कितनी कितनी तुमने नॉलेज गेन करी, कितने एक साल में तुमने तैयारी करी है। अब देखो, जब तुम उस कोचिंग सेंटर में बैठे होते हो, तुम्हारे आसपास जितने बच्चे बैठे होते हैं उनको क्या क्या चाहिए? वही रैंक चाहिए जो तुम्हें चाहिए, वही कॉलेज चाहिए जो शायद तुम्हें चाहिए। सबको अच्छा कॉलेज चाहिए होता है। अब इसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें? स्ट्रॉन्ग इससे रखना है कि भाई उस कॉलेज के लिए जितनी सीट्स हैं ठीक है, मुझे बस एक सीट चाहिए, और उस सीट के लिए मैं अपना हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाऊंगा कि मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, मैं इतना करूँगा। उसके बाद मुझे वो सीट मिलती है या नहीं मिलती है, उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। तुम्हारा काम सिर्फ क्या है? अपना काम करना। तुम्हारा काम क्या है? पढ़ो, बस पढ़ो। तुम जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो ना, तब तुम कमज़ोर पड़ते हो। तुम्हें लगता है वो अच्छा कर रहा है, नहीं वो अच्छा नहीं कर रहा है भाई साहब। हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा हो, क्या पता तुम उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो, बट हमने अपने दिमाग में बैठा के रखा होता है कि यार वो मेरे बगल वाला ज़्यादा पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यार वो बगल वाला मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, हो सकता है ज़्यादा पढ़ता हूँ, बट तुम भी पढ़ रहे हो। तुम्हारी कैपेसिटी 8 घंटे पढ़ने की, तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो सकता है उसकी कैपेसिटी 10 घंटे पढ़ने की हो सकता है वो 10 घंटे पढ़ रहा हो बट उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। हो सकता है तुम 7 घंटे पढ़ रहे हो बट तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा हो। तो हर पर्सन का डिफरेंट माइंड होता है, हर पर्सन का काम करने का तरीका अलग होता है, हर पर्सन का पोटेंशियल अलग होता है। शायद मैं किसी चीज़ को 2 घंटे में सीख सकता हूँ, कोई और उसी काम को 7 घंटे में सीख सकता है। कोई काम मेरे लिए आसान है, कोई काम उसके लिए आसान है, कोई काम उसके लिए बहुत कठिन है, और शायद मैं उसको बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो ये क्या है ना, देख रहे हो ना कि हर पर्सनैलिटी, हर पर्सन अलग अलग है। आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप एक गधे और एक घोड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब जब आप किसी को जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे होते हो ना, तो आप कुछ ऐसा ही कंपेरिजन कर रहे होते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कंपेरिजन कर रहे हो एक घोड़े का और एक फूल का। कोई कंपेरिजन है? नहीं है। जस्ट लीव इट। कंपेयर करना ही नहीं है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है अपने आज से और अपने कल से। कल कैसे थे और आज कैसे हो। कल तुम कितना बोल पाते थे, कल तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी थी, कल तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग कैसी थी, आज कैसी है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग, मुझे बोलना बहुत पसंद है, और मैं रोज़ ट्राई करता हूँ कि मैं रोज़ नई अपने अंदर एक चेंज लेके आऊँ, मैं अच्छे से बोल पाऊँ, मैं अपने पॉइंट्स रख पाऊँ, और मैं अपने आप को हमेशा कल से कंपेयर करता हूँ कि कल मैं बोल पा रहा था, कल मैंने जिनसे जिससे बात करी थी, क्या मैं सही से बात कर पा रहा था, क्या मैं उतना कॉन्फिडेंट था। और मैं अपने आज से कंपेयर करता हूँ कि आज मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, आज मैंने लोगों से कैसे बात करी, क्या आज मैं कुछ कुछ मैंने गेन किया, कुछ मैंने पढ़ा, कुछ मैंने समझा, या कुछ भी मैंने किया। तो हमेशा अपने आप को अपने पीछे वाले से कंपेयर करो, अपने पिछले से। और एग्ज़ाम की मैंने टेंशन पहले से बोल दिया कि उसकी टेंशन मत लो। एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन होना है, और वो डिपेंड करेगा कि तुमने बाकी एक साल कितनी मेहनत करी है। और एग्ज़ाम के पहले वाले दिन जो होता है ना, चिल रहो, एकदम चिल रहो। कुछ ये नहीं सोचना हाँ मैं भूल गया, ये मैं ये भूल गया, मैं ये भूल गया। मैं बता रहा हूँ, तुम भूल जाते हो कुछ टाइम पे, क्योंकि तुमने बस प्रेशर लेके रखा होता है। बट जब तुम पीस में होते हो ना, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कि तुम अकेले बैठे हुए हो, तुम्हारे साथ कुछ पास्ट में बहुत गलत हुआ। जब तुम अकेले बैठे होगे तभी सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जो भी गलत हुआ है, और बैठ के रोते हो फिर। अभी अपने दोस्तों के साथ हो, क्या याद आता है कुछ भी कि ऐसा हुआ, मेरा ब्रेकअप हो गया, तभी घर वालों ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ था, नहीं होता ना।
जब तुम शांत होते तब याद आता है। सेम क्या था, जब तुम एग्जाम में बैठोगे, जब पीस में रहोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन था, इसका कॉन्सेप्ट ये था और इसका फॉर्मूला ये था। तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, सब पीछे स्टोर है। जैसे तुम्हें यूँ मिलेगा एक, जैसे तुम्हें एक ट्रिक पॉइंट टिकर होगा, तुम्हें याद आ जाएगा अच्छा ये चीज़ ये थी, और तुम लिखोगे। बट उसके लिए क्या है पता है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि काम रहो, शांत रहो। जब तक तुम शांत हो, तुम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुस्से में आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। मुझे भी बहुत बार गुस्सा आता है, बट उस टाइम मैं अपने आप को कंट्रोल करके मैं शांत रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में क्या क्या है, मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे पास सॉल्यूशन हो जाता है और मैं इसको अब बहुत आराम से सॉल्व कर लेता हूँ। और मैं कभी ये नहीं करता कि नहीं मुझे बस अभी इसका सॉल्यूशन चाहिए, मैं वेट करता हूँ। ठीक है, एक हफ्ते लेगा, ठीक है, 3-4 दिन लगेंगे, ठीक है, महीने लगेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना, टाइम लगेगा। अब मैं उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाऊँ और बस अपना दिमाग फोड़ता रहूँ, कुछ और काम ना करूँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं शायद उस एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा सिर्फ सोचने में। तो इट्स बेटर टाइम निकालो, काम रहो, सॉल्यूशन देखो क्या क्या हो सकते हैं और उस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आओ, प्रॉब्लम सॉल्व। और सेम आपको एग्जाम में भी करना है, घबराना नहीं है। भाई साहब ये कैसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने कभी किया ही नहीं, ये तो मैंने कोचिंग में पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। तुमने नहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है ना भाई, बाकी क्वेश्चन देखो, तुमने बाकी क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, जो क्वेश्चन पढ़े उसको सॉल्व करो, उसके फॉर्मूला याद करो, देखो कहाँ पे था वो, क्या था, कब पढ़ा था। और जब कोचिंग सेंटर में बैठे होते हो तो पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे क्या मजे तुम्हारा माइंड सेट कि जब पढ़ रहे हो ना तो देखो टीचर क्या पढ़ा रहा है, तुम अपना खोपड़ी लगाना स्टार्ट करो, तुम क्वेश्चंस पूछो, बी क्यूरियस। और लाइफ में अगर तुम क्वेश्चंस नहीं पूछते ना, तुम गधे बन के रह जाओगे। पूछो क्वेश्चंस, शायद तुम एक टाइम के लिए वो डम हो जाओगे, एक टाइम के लिए तुम डम फील करोगे कि वो क्या सोचेगा, मैंने इसका फॉर्म लगाया। सोचने दो भाई, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें रैंक चाहिए, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, वो क्या सोच रहा है सोचने दो, तुम अपना क्वेश्चन पूछो। और जब क्वेश्चन पूछते हो, जब भी कोचिंग सेंटर में बैठे हो, मैं कोई भी बच्चा देख रहा, कोई भी देख रहा हो, फ़ोन लेके कभी मत बैठना, मैं बता रहा हूँ। जैसे ही फ़ोन लेके बैठो, कोई एक नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारा इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप का, फिर तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, तुम फ़ोन घर पे छोड़ के आ रहे हो, घर में मम्मी पापा को बता दो कि मैं इस टाइम आऊँगा, और कोचिंग सेंटर में एकदम रिलैक्स बैठो, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, घर में ये हो रहा है या यहाँ ये हो रहा है या ये यहाँ पे गई होगी या वहाँ पे, कोई नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ सोचना ही नहीं है कि कुछ हो रहा है। बस तुम यहाँ पे बैठे हो और देख रहे हो, टीचर को देख रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एग्जाम्स में अच्छा करना है, क्योंकि तुम्हें एक रैंक लेके आनी है, क्योंकि तुम्हें एक कॉलेज में जाना है। तुम शायद 1 साल 1.5 साल पूरी मेहनत कर लो, बट अगर तुमने अपने दिमाग में बहुत प्रेशर बना के रखा है, बहुत माइंडसेट तुम्हारा बहुत वीक है, जहाँ पे तुम सिर्फ एक बच्चे ने कोई ऐसा फॉर्मूला बता दिया जो तुमने नहीं पढ़ा था, तो तुम डिस्टर्ब हो गए कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है, तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तुमने सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हो सकता है वो फॉर्मूला आने वाला ही ना हो, उसने एक्स्ट्रा पढ़ के आया हो, लेकिन तुम उस टाइम डिस्टर्ब हो जाओगे, सिर्फ उस एक फॉर्मूला को लेकर बैठ जाओगे दिमाग में कि वो फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं है, वो है क्या मुझे नहीं पता, एग्जाम में आ गया तो देखा जाएगा। जब तक तुम पूरा पेपर कोई सॉल्व करके नहीं आता, निमसेट पेपर में कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो पूरा पेपर सॉल्व करके आए। तुम्हें उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे तुम्हें वो रैंक और वो कॉलेज मिल जाए, तुम्हारे उतने मार्क्स आ जाए। डोंट थिंक कि तुम्हारे पास हर क्वेश्चन का आंसर हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम्हारा सिर्फ काम है, जितना आना है, ये रैंक चाहिए, मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो मैं ये सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, मैं एग्जाम टाइम पे कोई प्रेशर नहीं लूँगा, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बगल वाला कैसे कर रहा है, मेरे पीछे वाला कैसे कर रहा है, बगल वाला कैसे कर रही है, कुछ नहीं, मैं कैसा कर रहा हूँ बस उतना मैटर करता है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कुछ भी जानना है तुम्हें, लाइफ में कुछ चल रहा है या किसी कैरियर के बारे में कुछ चाहिए, या फिर एज यू पीपल नो कि मैं आई ऑल्सो क्रिएट वीडियोज़ ऑन नेचर एंड फोटोग्राफी, तो उसके बारे में कुछ जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।